हेलो, नमस्ते, कैसे हो सब आप? आई होप आप सब ठीक हो। तो आज का रीडिंग का टॉपिक है, वो दूसरों से आपकी क्या तारीफ़ करते हैं, जो आप जिसके साथ रिलेशनशिप में हो, जिसको लाइक करते हो, पसंद करते हो, आपके पार्टनर दूसरों से आपकी क्या तारीफ़ करते हैं? जब वो अपने दोस्तों से बात करते हैं, अपने फ्रेंड्स से या तो अपने सर्कल में वो आपके बारे में जब भी कभी वो बातें करते हैं आपको लेकर, तो वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं आपको लेकर? आपकी कौन-सी अच्छी क्वालिटी उनको सबसे ज़्यादा पसंद आती है, तो वो दूसरे लोगों से आपको लेकर क्या बातें करते हैं, आपको लेकर क्या तारीफ़ करते हैं आपके बारे में, ये हम देखेंगे। तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। वो दूसरों से आपके बारे में क्या बातें करते हैं, आपकी क्या तारीफ़ करते हैं, उनको आपकी कौन-सी बातें अच्छी लगती है और ऑल ओवर वो आपके बारे में क्या बातें करते हैं, ये हम देखेंगे। आप जिनके बारे में सोच कर ये रीडिंग देख रहे हो, आप उनको याद कर लीजिए, उनका नाम ले लीजिए और जिनके बारे में सोचकर इस वक्त जो भी पर्सन आपके दिल और दिमाग में चल रहा है, उनको याद कर लीजिए। वो दूसरों से आपकी क्या तारीफ़ करते हैं, आपके बारे में क्या बातें करते हैं। फर्स्ट कार्ड आया है नाइट ऑफ कप्स। फर्स्ट कार्ड ही इतना सुंदर आया है। 7 ऑफ वैंड्स, 8 ऑफ पेंटिकल्स, एस ऑफ सोर्ड्स, क्वीन ऑफ सोर्ड्स, हैंग्ड मैन, नाइट ऑफ पेंटिकल्स। बॉटम ऑफ द डेक आया है 9 ऑफ सोर्ड्स। पहली तो आपको लेकर वो ये बात करते हैं कि वो आपको प्यार बहुत करते हैं। वो जो भी उनके क्लोज़ फ्रेंड है, जो भी उनके दोस्त है, जो भी क्लोज़ फ्रेंड है, उनको पहली बात तो वो ये करते हैं कि वो आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं। शायद उन्होंने अब तक आपको क्लियरली अपने दिल की बात बताई नहीं है। अगर बताई है तो वो अब एक स्टेप और आगे इस रिलेशनशिप में आपके साथ वो एक कदम और आगे बढ़ाना चाहते हैं। और अब तक उन्होंने अगर आपको अपने दिल की बात नहीं बताई है, तो वो आपको बताने के बारे में वो अपने दोस्तों से, अपने फ्रेंड्स से वो ये बात करते हैं कि वो अब आपको बताना चाहते हैं, आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं कि वो आप में इंटरेस्टेड है, वो आपको इतना चाहते हैं, आपके लिए वो इतना सीरियस है। तो वो आपको बताने के बारे में वो अपने फ्रेंड्स से थोड़ा सजेशन लेते हैं, थोड़ा सलाह-मशवरा लेते हैं कि मुझे उनको किस तरह से बताना चाहिए, क्या बताना चाहिए। तो इस टॉपिक पर बातें होती है। और दूसरा वो आपके बारे में ये बातें करते हैं कि वो आपको बहुत चाहते हैं, बहुत ही प्यार करते हैं। भले ही उन्होंने आपसे बताया है, नहीं बताया है, थोड़ा बहुत बताया है, ये बात और है। लेकिन वो अपने फ्रेंड से वो यही बात करते हैं कि वो आपको बहुत ही लाइक करते हैं, वो आपको बहुत ही चाहते हैं, बहुत ही ज़्यादा वो आपको पसंद करते हैं, आपको लेकर वो काफ़ी सीरियस है। आपको अपने दिल की बात बताना चाहते हैं, वो आपको कहना चाहते हैं कि वो आपको कितना प्यार करते हैं। वो अपने फ्रेंड से भी यही बातें करते हैं कि आप में ऐसी कुछ तो बात है, कुछ तो ऐसा ख़ास है आप में जो उनको आपके साथ जुड़े रखता है। आप एक ऐसे पर्सन हो कि जैसे कि वो आपकी तरफ एक मैग्नेटिक अट्रैक्शन फ़ील करते हैं। आप बहुत ही ज़्यादा उनको पसंद आते हो। आप बहुत ही नॉलेजेबल, एजुकेटेड और आप एक सेल्फ इंडिपेंडेंट पर्सन हो, तो उनको आपकी ये क्वालिटी बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। काफ़ी डेयरिंग हो, काफ़ी ब्रेव हो, डिसीज़न लेने में आप काफ़ी माहिर हो, बहुत ही स्ट्रॉन्ग डिसीज़न आप ले पाते हो, चाहे कितने भी टफ डिसीज़न हो तो भी आप ले पाते हो। आप मेंटल लेवल से आपका जो मेंटल लेवल है वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग है। तो आप एक स्ट्रॉन्ग पर्सनैलिटी हो, तो आपके पार्टनर को आपकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। वो अपने फ्रेंड से भी आपके बारे में ये बातें करते हैं कि अगर कभी भी ऐसी सिचुएशन आए कि घर वालों को बताना पड़े या तो घर वालों के सामने कोई डिसीज़न लेना पड़े, तो भी आप स्टैंड लोगे, आप कभी बैक स्टेप नहीं लोगे। आपके ऊपर वो इतना ट्रस्ट करते हैं। वो अपने फ्रेंड से भी ये आपकी तारीफ़ करते हैं कि आप इतने स्ट्रॉन्ग हो, आप इतने पावरफुल हो, आप इतने डेयरिंग हो कि कल को अगर घर वालों के सामने थोड़ा घर वालों के सामने बोलना पड़े, अगर
आपके हक में अगर कभी-कभी हमें अपने हक में बोलना भी पड़ता है, चाहे हम हमारी फैमिली के सामने कभी बोले ना हो, कभी भी ऊँची आवाज़ में ना भी बोले हो, लेकिन फिर भी कभी-कभी हमारे हक के लिए, हमारी खुशी के लिए हमें बोलना भी पड़ता है, क्योंकि वो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू को समझ नहीं पाते हैं, तो उनको हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से उनको समझाना पड़ता है, और अगर फिर भी वो ना माने, तो उनके सामने हमें अपना डिसीज़न भी रखना पड़ता है कि हमने ये डिसीज़न लिया है, हमें ये पर्सन जो है, या तो हम इनके साथ खुश हैं, हमें ये पसंद है, तो हमें कभी-कभी बोलना भी पड़ता है। तो आपके पार्टनर आपकी ये तारीफ़ करते हैं कि आप अगर फैमिली के सामने, या तो समाज के सामने, सोसाइटी के सामने, अगर आपको लेकर, इस रिलेशनशिप को लेकर अगर उनको बोलना पड़े, तो भी आप बोलोगे, आप कभी बैक स्टेप नहीं लोगे, आप कभी अपना डिसीज़न चेंज नहीं करोगे। आप काफ़ी ब्रेव हो, काफ़ी आप डेयरिंग पर्सनैलिटी हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। वो आपके ऊपर अपने से भी ज़्यादा वो ट्रस्ट करते हैं कि आप कभी भी अपने जो कमिटमेंट है, अपने जो वादे हैं, जो भी प्रॉमिसेस हैं, आप कभी भी उनको आप झूठा नहीं साबित करोगे। कभी आप अपने जो आपने जो प्रॉमिसेस किए हैं, आपने जो भी वादे किए हैं, आप हमेशा ही उसको आप निभाओगे। आप अपने वादों को, अपने प्रॉमिसेस को आप निभाने वाले पर्सन हो। तो आपके पार्टनर अपने फ्रेंड से भी ये बातें करते हैं कि आप बहुत ही सच्चे इंसान हो, आप दिल और दिमाग से काफ़ी लॉयल और काफ़ी सच्चे पर्सन हो, और बहुत ही ज़्यादा अ स्ट्रॉन्ग पर्सनालिटी हो। चाहे इस रिलेशनशिप में कोई भी चैलेंजेस क्यों ना आए, लेकिन आप कभी बैक स्टेप नहीं लोगे, कभी आप उनको चीट नहीं करोगे, या तो कभी आप उनको मैनिपुलेट करना, या तो कभी आप उनका मिसयूज़ करना, ऐसा आप कभी नहीं करोगे। आप हमेशा ही रिलेशनशिप को आप ज़्यादा मायने देते हो, ज़्यादा आप रिलेशनशिप को सीरियसली लेते हो। तो आपके पार्टनर को आपका ये जो एक बोल्ड आपका नेचर है, ये बहुत ज़्यादा पसंद आता है। कभी किसी से आप डरते नहीं हो, और आप हमेशा ही सच का सामना आप हमेशा ही सच्ची जो बात होती है, हमेशा ही सच का आप साथ देते हो। तो उनको आपकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और सबसे ज़्यादा वो आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग अट्रैक्शन फ़ील करते हैं, फिज़िकली, मेंटली, इमोशनली। वो हर हर एक तरह से आपके साथ एक स्ट्रॉन्ग केमिस्ट्री, एक स्ट्रॉन्ग बॉन्डिंग वो आपके साथ फ़ील करते हैं। आपको पाकर उनको ऐसा लगता है कि जैसे कि अब लाइफ़ की सारी टेंशन ख़त्म हो गई है, आपको पाकर जैसे कि सब कुछ ही अब मिल गया है। आपको पाकर वो ऐसा सोचते हैं कि जैसे कि उनको कितने टाइम से किसी चीज़ की तलाश थी। वो ऐसे पार्टनर की तलाश में थे जो उन्होंने जैसा मैनिफेस्ट किया था, जैसा सोचा था, या तो कितने टाइम से वो ऐसे पर्सन की खोज में थे, तलाश में थे, और वो पर्सन, वो पार्टनर उनको अब जाके मिल गया है। ऐसी वाली फीलिंग आपके साथ उनको आती है। आप उनको सही टाइम पे, सही वक़्त पे आप उनको मिले हो, तो ये बात उनको बहुत ही ज़्यादा अच्छी लगती है। कभी-कभी हम सोचते हैं, लेकिन जब हम वो चीज़ चाहते हैं, उस टाइम पे हमें वो चीज़ नहीं मिलती है, कभी लेट मिलती है, लेकिन आप उनको बिल्कुल सही टाइम पे मिले हो, ये बात उनको बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है। और आप एक ऐसे पर्सन हो कि आप ब्रेन विथ ब्यूटी हो, आप खूबसूरत भी हो, बहुत ही ज़्यादा हैंडसम, बहुत ही ज़्यादा गुड लुकिंग, चार्मिंग हो, और साथ में आप काफ़ी नॉलेजेबल, काफ़ी एजुकेटेड पर्सन भी हो। हो सकता है आप लोगों का सेम वर्क प्लेस हो, काफ़ी आप या तो आप जॉब, बिज़नेस, आपका कोई अपना बिज़नेस वग़ैरह हो सकता है। तो आप काफ़ी करियर ओरिएंटेड, काफ़ी हार्ड वर्किंग पर्सन हो, तो आपके पार्टनर उनके दोस्तों से हमेशा ही आपकी ये तारीफ़ करते हैं। और वो अपने दोस्तों से ये भी बातें करते हैं कि आपको झूठ बिल्कुल बर्दाश्त नहीं होता। अगर कभी वो झूठ भी आपके साथ बोलते हैं, तो भी आपको गुस्सा आ जाता है। आपको गुस्सा बहुत जल्दी आता है, लेकिन उतना जल्दी आप मान भी जाते हो, समझ भी लेते हो। आप ज़्यादा नखरे दिखाना, ज़्यादा एटीट्यूड दिखाना, आप ऐसा नहीं करते हो। आपको गुस्सा आता है, लेकिन जब थोड़े टाइम के बाद जब वो आपको समझाते हैं, तो आप समझ भी जाते हो, मान भी जाते हो
किसी चीज़ को आप ज़्यादा खींचते नहीं हो, रिलेशनशिप को आप मेंटेन करने में आप बहुत ही माहिर हो, तो उनको आपकी ये क्वालिटी बहुत ज़्यादा अच्छी लगती है। आप रिलेशनशिप को अच्छे से मेंटेन करते हो, मैनेज करते हो, कभी भी आप रिलेशनशिप को टूटने नहीं देते हो। चाहे आप दोनों में कितना भी अनबन हो, कितना भी आप दोनों में लड़ाई झगड़ा हुआ हो, कभी आप वो आपसे नाराज़ है, कभी आप वो आपसे नाराज़ है, कभी आप उनसे नाराज़ हो, तो भी आप हमेशा ही एक दूसरे को मना लेते हो, समझ लेते हो, रिलेशनशिप को आप अच्छे से मैनेज कर लेते हो। कभी आप अपने रिश्ते को टूटने नहीं देते हो, कभी रिश्ते को ख़राब नहीं होने देते हो। चाहे आप दोनों में कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ, कितना भी आर्ग्यूमेंट्स हुए हो, कि कितना भी आप दोनों के बीच में हुआ हो, लेकिन फिर भी आप दोनों का प्यार एक दूसरे से कभी कम नहीं होता है। आप दोनों ही एक इस रिश्ते को निभाना चाहते हो, दोनों ही आप इस रिश्ते को चलाना चाहते हो। तो आप इस रिश्ते को लेकर आप जो एफ़र्ट्स लगाते हो, आप जो एफ़र्ट्स डालते हो, कभी लाइफ में हर रोज़ हर दिन एक जैसे नहीं होते। कभी हम गुस्से में होते हैं, कभी हमारा मूड होता है, कभी नहीं होता, कभी फैमिली की टेंशन होती है, कभी काम, जॉब, करियर की, फाइनेंस की टेंशन होती है दिमाग में। तो हर रोज़ हमारा मूड एक जैसा तो नहीं रहता है, रोज़ ही कुछ ना कुछ दिमाग में चलता रहता है। तो कभी-कभी हम फ्रस्ट्रेशन में कभी पार्टनर को कुछ बोल भी देते हैं, चाहे उनकी गलती हो या ना हो, तो भी कभी-कभी गुस्से में हम सामने वाले को कभी बोल भी देते हैं। तो भी आपका नेचर ऐसा है कि आप फिर बात को ज़्यादा खींचते नहीं हो, चाहे आप दोनों में कितना भी लड़ाई झगड़ा हुआ हो, चाहे गलती उनकी है या तो आपकी है, गलती चाहे किसी की भी क्यों ना हो, लेकिन आप फिर बात को खींचते नहीं हो, आप लेट गो कर देते हो, आप सॉरी वगैरह कुछ बोल देते हो और आप उस टॉपिक को, उस बात को आप वहीं पर छोड़ देते हो। आप ज़्यादा बात को खींचते नहीं हो, लंबा नहीं करते हो। तो इसी वजह से आप दोनों में ये जो रिश्ता है वो बहुत ही अच्छे से स्मूथली चल पाता है। कभी आप दोनों इस रिश्ते को कभी ईगो में, कभी एटीट्यूड में, कभी खींचते नहीं हो। एक दूसरे के लिए काफ़ी प्यार है, कभी काफ़ी केयरिंग है, एक दूसरे की आप रिस्पेक्ट करते हो, एक दूसरे की फ्रीडम को आप रिस्पेक्ट देते हो, ना ही तो वो आपकी फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हैं, ना ही तो आप उनकी फ्रीडम को कंट्रोल करने की कोशिश करते हो। दोनों ही अपने-अपनी जगह पर रहकर आप इस रिश्ते को बहुत ही अच्छे से मैनेज करते हो। ना ही तो आप उनको अपनी साइड खींचने की कोशिश करते हो, ना ही तो वो आपको अपनी साइड खींचने की कोशिश करते हैं। जब हम किसी को प्यार करते हैं तो फिर एक दूसरे को खींचने की कोशिश करते हैं कि आप हमारे जैसे बन जाओ, हमें तो ये पसंद है, हमारी हमारी लाइफ़स्टाइल तो ऐसी है, हम तो ऐसा खाना खाते हैं, हमें तो ये पसंद है। तो हम जब रिश्ते में आते हैं तो फिर पार्टनर को सुधारने की कोशिश करते हैं, उनको अपना जैसा बनाने की कोशिश करते हैं। हम ये भूल जाते हैं कि उनकी अपनी भी एक लाइफ़स्टाइल है, उनकी अपनी भी तो एक दुनिया है। क्यों उनको हमारे जैसा बनाना है? अगर उनको आप वो जैसे हैं वैसे ही अगर आप उनको प्यार कर सकते हो, तो ही आपको उनको प्यार करना चाहिए। उनको बदल के अगर आपको प्यार करना है, तो फिर आपको उनको प्यार ही नहीं करना चाहिए। अगर आपको उनका नेचर, पर्सनैलिटी अच्छी नहीं लगती, उनकी लाइफ़स्टाइल अगर आपको कंफर्टेबल नहीं लगती है, आप उनकी लाइफ़स्टाइल से कंफर्टेबल नहीं हो रहे हो, तो फिर आपको उनके साथ रिलेशनशिप में ही नहीं आना चाहिए। तो अगर आप किसी के साथ रिलेशनशिप में आते हो, तो फिर आपको ये भी बात का ध्यान रखना होगा कि एक उनकी भी दुनिया है, एक उनकी भी लाइफ़स्टाइल है, उनका भी एक अलग नेचर है, आपका भी एक अलग नेचर है। ज़रूरी नहीं है कि जो सारी चीज़ें आपको पसंद हो, वो उनको भी पसंद हो। ये तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि अ, सबके अंदर प्लस माइनस रहता है, सबके लाइक डिसलाइक जो है वो अलग-अलग रहते हैं। जो चीज़ आपको पसंद हो वो हो सकता है उनको ना भी पसंद हो। आपको अगर स्वीट ज़्यादा पसंद है, आपको मीठा खाना पसंद है, तो हो सकता है उनको ज़्यादा स्पाइसी खाना पसंद हो। ये भी ऐसा भी हो सकता है, उनके चॉइस अलग है, उनके टेस्ट अलग है, आपके टेस्ट अलग है। लेकिन फिर भी आप कभी उनको किसी भी चीज़ के लिए फ़ोर्स नहीं करते हो, तो आपके पार्टनर हमेशा ही उनके दोस्तों से, उनके बेस्ट फ्रेंड से आपकी ये तारीफ़ करते हैं कि आप कभी उनको बाँधने की कोशिश नहीं करते हो, कभी आप उनके ऊपर कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हो कि आप कहाँ गए थे, किसके साथ गए थे, आपकी लाइफ़ में क्या चल रहा है, फ़ोन क्यों नहीं उठाया, किसके साथ ऑनलाइन थे, आप कभी उनको कंट्रोल करने की कोशिश नहीं करते हो। इसी वजह से वो आपको बहुत ही ज़्यादा प्यार करते हो, इसी वजह से उनको आपकी कंपनी बहुत ज़्यादा पसंद आती है।
आप खुद भी फ्री रहते हो, उनको भी आप फ्री रहने देते हो। तो ये आपके नेचर की ये जो क्वालिटी है वो उनको बहुत ज़्यादा पसंद आती है, और वो अपने दोस्तों के साथ भी आपके इस नेचर की वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं। और सबसे ज़्यादा उनको आपका जो लुक्स है, आपका नेचर, आपकी पर्सनैलिटी, आपका जो बॉडी फिगर स्ट्रक्चर, हो सकता है आप एक्सरसाइज़ वग़ैरह करते हो, जिम वग़ैरह जाते हो, यहाँ पर देखिए आपको एक्सरसाइज़ करना, जिम वग़ैरह करना, बॉडी को अच्छे से फिट रखना, मेंटेन रखना, आपका जो बॉडी स्ट्रक्चर है, फिज़िकल स्ट्रक्चर है, वो उनको बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव लगता है। बहुत ही गुड लुकिंग, बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग, बहुत ही ज़्यादा अट्रैक्टिव पर्सनैलिटी आपकी उनको लगती है। तो वो अपने दोस्तों से आपके लुक्स, नेचर की भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। आपकी जो हेयर स्टाइल है, आप बहुत ही स्टाइलिश, आपका लुक्स उनको लगता है। आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी हेयर स्टाइल, ओवरऑल आपकी जो स्टाइल है, आपकी जो पर्सनालिटी है, उनकी भी वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं। आपके नेचर की तारीफ़ करते हैं, आपका काम करने का जो अंदाज़ है उनकी तारीफ़ करते हैं। सबसे ज़्यादा उनको आपकी ड्रेसिंग स्टाइल, आपकी हेयर स्टाइल बहुत ही ज़्यादा पसंद आती है, और सबसे ज़्यादा उनको आपके चेहरे पर जो स्माइल है, आपका जो स्माइलिंग फेस है, वो बहुत ज़्यादा पसंद आते हैं। आपकी स्माइल की वो काफ़ी तारीफ़ करते हैं। अक्सर उनको आपकी स्माइल बहुत पसंद आती है। वो आपके साथ एक अलग ही वाइब उनको आती है। वो अपने फ्रेंड से भी ये कहते हैं कि वो जब आपके साथ होते हैं तो उनको एक अलग ही वाइब आती है। वो वाइब उनको आज तक कभी किसी के लिए फ़ील नहीं हुई है। आप में कुछ अलग सी बात है, कुछ अलग सा कुछ ख़ास है आप में, जो उनको आपसे जुड़े रखता है। कुछ ऐसी चीज़ें होती हैं जो दिखती नहीं है लेकिन फ़ील होती है। तो वो अपने फ्रेंड से अक्सर ये बात करते हैं कि कुछ तो आप में ऐसा है जो उनको फ़ील होता है। वो शब्दों में बता नहीं सकते कि उनको कैसा महसूस होता है, लेकिन होता है। वो आपके साथ एक कुछ अलग सा फ़ील करते हैं, कुछ अलग सी वाइब उनको आपसे आती है बहुत, लेकिन आपके साथ वो अच्छा फ़ील करते हैं, आपकी कंपनी उनको बेहद ज़्यादा पसंद आती है। तो वो आपके लुक्स, नेचर, पर्सनालिटी की काफ़ी तारीफ़ करते हैं, और आपका जो फ्रेंडली नेचर है, दूसरे लोगों के साथ आपका जो बिहेवियर है, काफ़ी हम्बल, काफ़ी नर्चरिंग, काफ़ी फ्रेंडली आपका नेचर है, तो वो आपके नेचर की भी काफ़ी तारीफ़ करते हैं। और इस रिलेशनशिप में आप जो एफ़र्ट्स लगाते हो इस रिलेशनशिप को बचाने के लिए, रखने के लिए, तो उनकी भी वो काफ़ी उन चीज़ को भी वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं। आप उनको रिस्पेक्ट देते हो, आप दोनों ही एक-दूसरे को जो रिस्पेक्ट देते हो, एक-दूसरे की हर एक ज़रूरतों का ख़्याल रखते हो, एक-दूसरे को कोई तकलीफ़ हो, कोई अच्छा ना लगे, कुछ अच्छा ऐसा ना लगे, ऐसा आप क कभी बिहेवियर नहीं करते हो। एक-दूसरे को समझ के लेते हो, तो उनको आपकी ये बात बहुत ज़्यादा पसंद आती है। अगर कभी वो बिज़ी है, कभी आप बिज़ी हो, तो कभी बातचीत होती है, नहीं होती है, कभी मिलना होता है, नहीं होता है, कभी डिस्टेंस है, कभी वो अपने वर्क प्लेस पे अपनी लाइफ़ में बिज़ी है, कभी आप अपनी लाइफ़ में बिज़ी हो, तो भी एक-दूसरे में आप एक-दूसरे में अंडरस्टैंडिंग बहुत अच्छी है आप दोनों की, केमिस्ट्री बहुत ही ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है। तो अच्छे से आप एक-दूसरे को मैनेज कर लेते हो, तो आपकी ये क्वालिटी भी वो काफ़ी अप्रिशिएट करते हैं, पसंद करते हैं। और अब मैं राशि की बात करूँ तो यहाँ पर मेष, धनु, सिंह राशि की एनर्जी है। वृश्चिक, कर्क, मीन, कुंभ राशि की एनर्जी है, और मिथुन राशि, मकर राशि, तुला राशि, ये भी है, ये एनर्जी भी है यहाँ पर। सारी राशि की एनर्जी है यहाँ पर। टॉरस, विर्गो, जेमिनाई भी है। और उनकी या तो आपकी डेट ऑफ बर्थ 7 हो सकती है, 8 हो सकती है, 12 या 3 हो सकती है, 9 हो सकती है। और उनके नेम का लेटर या तो टी, के, एन, आई, जी, एच, टी, या तो एफ हो सकता है, एस, डी, एस हो सकता है। तो होप मैंने आपको सारे ही मैसेजेस डिलीवर कर दिए हैं। होप आपको आज की रीडिंग पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू फॉर वॉचिंग। बाय बाय, टेक केयर।